मैं उस यादव परिवार में भी गया, उसके परिवार को हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। उसके घर में कोई जा नहीं सकता है, चारों तरफ से पुलिस की नाकी हुई है और उसके बच्चे खाने बिना मर रहे हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो सलम मरी जी भाषण दे रहे हैं, ब्राह्मणवाद का नारा दे रहे हैं, उस समय कहाँ थे? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जब रुद्रपुर का गौरी बाजार का वीडियो ब्राह्मण था, उसको जब जयप्रकाश जी के मंत्री जी का लड़का जूतों से चप्पलों से पीटा, ब्राह्मण था, उस समय इनका ब्राह्मणवाद नहीं जगा। अवनीश शुक्ला का भाई अमरीश शुक्ला, ये फोटो आप लोग ले लें। ये सरकारी चमड़े का उद्योग है जो अंग्रेजों के ज़माने से रुद्रपुर में था। अच्छा। आज रुद्रपुर कस्बे में इसकी कीमत करोड़ों रुपए की थी। इसको संजीव उपाध्याय ने माननीय विधायक जी के भूमाफिया गुर्गों के साथ इसको कब्जा किया, इसको बेचा। इस वक्त हम मौजूद हैं देवरिया में, उसी देवरिया में जहां पर 6 लोगों को जान से मार दिया गया। ऐसे में हमारे साथ मौजूद हैं सपा समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक खोखा सिंह, जो कि आज एक ऐसा खुलासा करने वाले हैं, खोखा सिंह, जिसे आप लोग पहली बार हमारे चैनल के माध्यम से देखेंगे। आइए हम इनसे बात करते हैं और ये वह कौन सा राज है जो दिखाने वाले हैं, जो अभी तक किसी ने नहीं दिखाया। जिस दिन घटना हुई मैं मौके पर तुरंत पहुंचा। अच्छा। उस समय आईजी भी खड़े थे, कमिश्नर भी खड़े थे, डीएम देवरिया खड़े थे और एसपी देवरिया खड़े थे। हमने जाते ही पूछा कि ये जो घटना हुई है, अगर तहसील और कलेक्ट्रेट में लोगों को समय से न्याय मिलता तो आज शायद ये घटना इतना बड़ा दुर्घटना होता नहीं कि एक परिवार का 5 और एक परिवार का एक व्यक्ति मारा गया। कौन आगे मरा कौन पीछे मरा हम इस पर नहीं बहस करते, लेकिन मरा दोनों घर बर्बाद हुए, दोनों को परिवार बर्बाद हुए। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि बहुत दिनों से यहाँ एसडीएम थे संजीव उपाध्याय जी। संजीव उपाध्याय को संरक्षण किसका था? क्षेत्रीय मंत्री पूर्व मंत्री क्षेत्रीय विधायक जयप्रकाश निषाद जी का। आपको मैं बता दे रहा हूँ, ये फोटो आप लोग ले लें। ये सरकारी चमड़े का उद्योग है जो अंग्रेजों के ज़माने से रुद्रपुर में था। अच्छा। आज रुद्रपुर कस्बे में इसकी कीमत करोड़ों रुपए की थी। इसको संजीव उपाध्याय ने माननीय विधायक जी के भूमाफिया गुर्गों के साथ इसको कब्जा किया, इसको बेचा। हमने इसको उठाया था, अब मैं बताता हूँ किसके पास। ये देख लें, तहसील के सामने ये पोखरा है। इस पोखरे को सरेआम यहाँ भूमाफियाओं ने जयप्रकाश जी भारतीय जनता पार्टी के नेता के संरक्षण में और संजीव उपाध्याय के संरक्षण में इस पूरे तालाब को पाट लिया गया और इसको बेच दिया गया। तीसरा देखिए, ये पूर्व चेयरमैन है बच्ची देवी, नगर टाउन एरिया रुद्रपुर की। इनका मकान कब्जा हो गया, जमीन, और ये अनशन पर बैठी, इसको पकड़ के भगा दिया गया। ये हमारे एक वर्मा जी थे, उनका मकान गिरा दिया गया। संजीव उपाध्याय को यहाँ रोते रह गए सब, इसको भी कब्जा करा के बेच दिया गया। विधायक जी का संरक्षण है। तीसरा मैं पूछता हूँ, ये मेरे गांव का कहानी है। ये खलिहान की ज़मीन में आप देख लें क्या लगा हुआ है, धान की खेती हो रही है नहीं। उनका ये समर्थक है, पूर्व प्रधान थे, उन्होंने इसको कब्जा कर लिया और इसका दीवार हमने जब हमारी सरकार बनी थी तो हमने कहा खलिहान खाली हो, खाली भी हुआ। और उसको देखिए संजीव उपाध्याय जी जो थे, ये दीवार बनवा रहे हैं, देखिए ये दीवार बनवाया। सरकारी खलिहान को कब्जा करा रहा है एसडीएम और जयप्रकाश निषाद जी के समर्थन से। ये देख लें, ये फोटोग्राफ देख लें, खेती बाड़ी। ये देख लें आप, एक और देख लें फोटो, ये लेबरों से गुंडई से जुड़वाया जा रहा है। अंबेडकर पार्क ये ग्राम पिड़रा का है, ये पार्क था, इसको भी कब्जा करके बेच दिया गया। देख रहे हैं, काफी विरोध किए इसमें, सब विरोध, ये बैठे सारे लोग विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों के द्वारा विरोध किया। ये भूमि विवाद को लेकर ये मायू दंपति ने भी धरना दिया। देख रहे हैं। अब देखिए, अब आपको एक चीज दिखाते हैं, ये है शब्बीर अहमद, जरा इनका फोटो देख लें आप। ये आदमी जब इसके विरोध में धरना दिया तो इस एसडीएम ने इसको जेल भेज दिया, और वो भी 151 में। कि क्यों ये धरना दे रहा। इसके पहले के इनके यहाँ तहसीलदार थे, गिरी, वही तहसीलदार थे,
वही भाजपा के जो विधायक जी हैं, जयप्रकाश जी मंत्री थे, उनकी कृपा से वही एसडीएम हो गए। और एसडीएम होने के बाद जितने भी लंबित मुकदमे थे, कोई कोर्ट में फैसला नहीं किया, कमरे में बैठ के सेटलमेंट किया, गरीबों को उजाड़ दिया। अब उसके आगे देखिए, पकड़ो जरा, ये आप देखें, इसको मैंने कमिश्नर साहब को लिख के दिया, जी ये जरा देख लें, ये कमिश्नर को दिया, जी जरा देखो बाबू, ये कमिश्नर साहब को दिया, कमिश्नर ने इसमें ऑर्डर दिया, आसपास इसको जरा सा हाईलाइट कर लो, आप इसको हाईलाइट कर लो ऑर्डर को। ये कमिश्नर के आदेश हैं डीएम को कि इसमें कमेटी बनाई जाए और जितने ये भ्रष्टाचार है इसकी जांच कराई जाए। जी और इस डीएम ने, देवरिया के पूर्व डीएम जितेंद्र बहादुर सिंह ने इसको कमेटी बनाया। और ये डीएम का देख रहे हैं, ये कागज, उनकी कमेटी ये है, ये कमेटी बनाई, इसको हाईलाइट कर लो भाई, ये कमेटी बनाई। इस कमेटी को भी भंग कर दिया गया। एक ऐसे एडीएम को लगाया गया जो टाउन एरिया और नगर पालिका का इंचार्ज था, और उसने इसको लीपापोती कर दिया। ये सारे भ्रष्टाचार मैंने दिया था। ऐसे ये तमाम जो है कि आप ये करोड़ों रुपए का जो घपला हुआ, भू माफिया, क्षेत्रीय विधायक और मंत्री और ये आपके एसडीएम के, एक मैं कहना चाहता हूँ, एक हमारे विधायक जी हैं, भारतीय जनता पार्टी सदर विधायक जी, वो कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के सारे लोग गुंडे हैं, उनका स्टेटमेंट है। और वो इसको ब्राह्मण बनाम यादव का जो जातीय संघर्ष खड़ा कर रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जब रोधपुर का गौरी बाजार का वीडियो ब्राह्मण था, उसको जब जयप्रकाश जी के मंत्री जी का लड़का जूतों से चप्पलों से पीटा, ब्राह्मण था, उस समय इनका ब्राह्मणवाद नहीं जगा। अवनीश शुक्ला का भाई अमरीश शुक्ला, राम लक्ष्मण में उसने एक छोटी सी जमीन, चूँकि लक्ष्मीपुर ग्राम सभा इनके यही प्रधान है, सरकार में इन्हीं का प्रधान ही है, इन्हीं की ब्लॉक प्रमुख ही है, स्वतः ये विधायक मंत्री भी हैं। तो इनके दबाव में इस एसडीएम ने, और एसपी थे उस समय श्रीपत मिश्रा जी तत्कालीन पूर्व, उसने, इनके लोगों ने जाकर इसके लड़कों ने, इसके परिवार जनों ने, इसके गुंडों ने, उस बेचारे गरीब के कोरोना काल में वो दुकान बंद थी, वहाँ 2-3 कर्मचारी बिहार के थे, कढ़ाई फड़ाई रख के पड़े थे, और वो पंडित जी हमारे घर थे, उसके दुकान में लूट हुई, उसको मारा गया। उसने भी अपनी सुरक्षा में पलटा फलटा जो था चलाया, लगा होगा इनको। उन पर डकैती का मुकदमा हुआ, और डकैती का मुकदमा होने के बाद जब मैं थाने पर आया, मैंने पूछा कि घर तो उसका लूटा गया, डाकू वो है कि जो लोग जाके वहाँ डकैती मारे वो डाकू हैं। आप मंत्री जी के खिलाफ भी लिखिए, इनके बच्चों के खिलाफ भी मुकदमा कायम करिए, इनके समर्थकों के खिलाफ। कोई मुकदमा नहीं। मैं थाने पर धरना दिया। थाने पर धरना देने के बाद एसपी ने, एसडीएम ने, थाने का इंचार्ज इंस्पेक्टर ने हमें भी उठा के जेल भेज दिया। अच्छा, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो सलम मणि जी भाषण दे रहे हैं, ब्राह्मणवाद का नारा दे रहे हैं, उस समय कहाँ थे? हमारी पार्टी में ब्राह्मण नहीं है, हम लोग जात की राजनीति नहीं करते। ब्रह्माशंकर हमारी पार्टी के मंत्री, राधेश्याम सिंह हमारी पार्टी के मंत्री रहे, हमारे पार्टी में बहुत बड़े बड़े जनेश्वर मिश्रा जी ब्राह्मण नेता थे, वो भी थे। आप ब्राह्मण की बात करते हैं और इसको जो आप बचाने का काम कर रहे हैं, बड़ा दम है तो जांच कराइए। जितनी नदियाँ हों इनकी जांच आप पहले कराइए, और इनके भी खिलाफ, चाहे वो मंत्री जी हो, चाहे वो यहाँ का स्थानीय एसडीएम रहा हो, चाहे पूर्व एसपी रहा हो, सबके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। और जितनी ज़मीनें हैं जो पेंडिंग चल रही हैं इस तहसीलों में, उस सब का न्याय, उसकी तत्काल कार्रवाई करें। और इसके लिए मैं कहूँगा, ये जो हत्या हुई है, हम शुरू से चिल्ला रहे हैं। उस दिन भी हमने कहा, जब उन्होंने कहा आईजी ने, कमिश्नर ने, कि ज़मीनी विवाद नहीं है, तो सार्ट आउट हो चुका है। तो फिर जब सार्ट आउट हो चुका था, तो फिर आज ये क्या वो स्थिति है? आज मैं परिवार से मिल के आ रहा हूँ, मैं ब्राह्मण परिवार में भी गया था। आज उनके यहाँ कर्मकांड हो रहा है, मुझे रोका गया, जाने नहीं दिया गया। अच्छा। लेकिन मैं लड़ के गया हूँ, मैं उसमें भी बैठा, उसमें हमको दुख है, हमें दुख है। लेकिन मैं उस यादव परिवार में गया, उसके परिवार को हाउस अरेस्ट कर दिया गया है, उसके घर में कोई जा नहीं सकता है, चारों तरफ से पुलिस की नाकी हुई है, और उसके बच्चे खाने बिना मर रहे हैं, मच्छर का प्रकोप है, डेंगू की बीमारी है, कोई दवा की सुरक्षा किया उन्होंने?